जय श्री राम प्यारे बच्चों। चलिए, फोर्थ चैप्टर का उदाहरण 5 बोर्ड में बहुत बार आया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ना, हम ये जो उदाहरण नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता है। जो स्वाध्याय में लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 किया था ना, उससे मिलता जुलता है, बराबर है। तो चलो, तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक हमको बनाना है इसमें। ठीक है बच्चों, तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाना है। तो मैंने फॉर्मेट यहाँ पे बना के रखा हुआ है, देखो, तारीख 31/3/16 और 31/3/17 का तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक आपको पता है। विवरण नोट 31/3/16 गत वर्ष, 31/3/17 चालू वर्ष, कमी वृद्धि रुपए में और कमी वृद्धि प्रतिशत में, ये इसका फॉर्मेट होता है। और लाभ हानि पत्रक में पहले बिक्री की उपज होती है, फिर अन्य उपज, फिर कुल उपज, ठीक है ना। ये ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है ताकि अपना समय बचे। तो बच्चों, बिक्री की उपज गत वर्ष में 9 लाख है और चालू वर्ष में 15 लाख है। अन्य उपज बच्चों दिया ही नहीं है, तो डैश, और कुल उपज वही हो जाएगा 9 लाख और ये 15 लाख, बराबर। उसके बाद खर्चे, तो खर्चे यहाँ पे 3 दिया हुआ है। एक तो पुनः बिक्री के लिए शुद्ध खरीदी, खरीदी दिया हुआ है, खरीदी 6 लाख और 9 लाख, गत वर्ष का 6 लाख और चालू वर्ष का 9 लाख। स्टॉक में परिवर्तन 50,000 50,000। और अन्य खर्चा जो है यहां पर आप लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा। यहां पे ब्रैकेट में बोला है अन्य खर्चा बिक्री लागत का प्रतिशत। किसका प्रतिशत? बिक्री लागत, या तो बेचे माल की लागत, बेचे माल की लागत का प्रतिशत, बेचे माल की लागत का प्रतिशत। तो क्वेश्चन में कहीं पे तुम लोगों को बेचे माल की लागत दिख ही नहीं रहा है। देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को करवाया था, वहां पे भी ऐसे ही आया था अन्य खर्चा, लेकिन वो बिक्री का प्रतिशत था। किसका प्रतिशत था? बिक्री का। तो जो बिक्री था हमने उसका डायरेक्ट परसेंट कर दिया था, 18%, 12%, ऐसा कुछ परसेंट था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जो परसेंटेज निकालना है वो बेचे माल की लागत कीमत पर निकालना है, बिक्री पर नहीं निकालना है। किसमें निकालना है? बेचे माल की लागत। और बेचे माल की लागत क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है, तो बेचे माल की लागत कैसे निकालते हैं, बराबर। तब उसके बाद देखो इसमें परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 2017 में 10% है और 2016 में कितना परसेंट है? 12% है। बेचे माल की लागत कीमत पर कितना परसेंट? 12% और 10%। तो चलो मैं परसेंटेज, पहले बेचे माल की लागत का कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूं। तो देखो, याद रखना, जब ऐसा परसेंटेज वाला क्वेश्चन आएगा तो तुम ब्रैकेट में अच्छे से पढ़ना कि बिक्री का प्रतिशत दिया है कि बेचे माल की लागत कीमत का प्रतिशत दिया हुआ है। बिक्री का परसेंटेज दिया होगा तब तो डायरेक्ट इसका ही कर देने का और इसका ही परसेंटेज कर देने का। लेकिन अगर बेचे माल की लागत कीमत का अगर परसेंटेज दिया है, बराबर, बेचे माल की लागत कीमत का अगर परसेंटेज तुमको दिया है तो तुमको बेचे माल की लागत कीमत पहले ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए सूत्र है, बेचे माल की लागत कीमत बराबर शुद्ध खरीदी, शुद्ध खरीदी प्लस स्टॉक में परिवर्तन। सुन लो, बेचे माल की लागत कीमत बराबर क्या होगा? शुद्ध खरीदी प्लस स्टॉक में परिवर्तन। ये बेचे माल की लागत कीमत का सूत्र है। तो चलो पहले मैं 2016 का निकालता हूं। 2016 में शुद्ध खरीदी कितना दिया हुआ है? 6 लाख। बोलो, तो आप लिखेंगे 6 लाख प्लस स्टॉक में परिवर्तन कितना है? 50,000। देख लो, स्टॉक में परिवर्तन कितना है? 50। तो जोड़ लो, 6,50,000 आ गया बेचे माल की लागत। बेचे माल की लागत की बता गया ना, 650। अब उसका कितना परसेंट बोला है? 12%। 2016 में कितना परसेंट बोला है? 12। चलो 12% करो, 78,000। ये आ गया बच्चों हमारा अन्य खर्चा। लेकिन किसका?
ये 2016 का। चलो वैसे ही 17 का, 2017 में शुद्ध खरीदी कितना दिया हुआ है देखो, 9 लाख। 9 लाख यहां पे लिख लो, प्लस स्टॉक में परिवर्तन 50,000 ही है, तो 50,000 लिख लो। चलो 9 लाख प्लस 50,000, 9 लाख 50,000 का कितना परसेंट बोला है, 10%। कितना आ गया, 95,000। ठीक है, तो चलो यहां आप लिख लो 95,000। चलो सब लोग कैलसी निकालो, खर्चों को जोड़ो, 6 लाख, 6,50,000 और ये 8,000 जोड़ो यार, 10 लाख और इसको जोड़ो 7,28,000। ठीक है, इसको कुल खर्च बोलेंगे। चलो अब नंबर 5 क्या लिखेंगे यहां पे, आयकर के पहले का लाभ कितना, 3 माइनस 4, घटाओ बेटा, 1,72,000 और वो 15 लाख में से 10,45,000 घटाओ, 4,55,000। अब उसमें से क्या घटाएंगे, आयकर का प्रावधान नंबर 6, आयकर का प्रावधान कितना परसेंट बोला है, 30%। चलो 1,72 का 30% करो, दूसरे का 1,00,000, 51,600। चलो घटाओ, अरे रुको बाबू, 1,20,400, 1,20,400, 1,20,400, 3,18,500, 3,18,000। इसको क्या बोलेंगे, आयकर के बाद का शुद्ध लाभ। नंबर आयकर के बाद का लाभ। ठीक है, चलो इतना तो इजी हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में भी सीखा था। अब कमी वृद्धि रुपए में पहले निकालेंगे। हाँ, आपको पता ना ये बाकी के 2 कॉलम कैसे बनाते हैं। चलो 15 लाख में से 9 लग रहा हो, चलो 6 लाख भागे 9 लाख गुणे 100, 40%। ये डैश 15 लाख 6 लाख आएगा ना, ये क्या, ये तो वही रहेगा ना, अभी वो तो वही सेम रहेगा ना। चलो ये कितना आएगा, 3 लाख, 50% डैश डैश 17,000। चलिए 21.79। चलो 10,45 में से 7,28 घटाओ, बाप रे इतना होशियार हो गए तुम लोग। हाँ मैं समझ रहा हूँ होशियारी का राज। 43.54, 2,83,000, 164.53, 84,900। परसेंटेज 64.53। फिर 1,00,100 परसेंटेज
164.53। तो ठीक है, हाँ सब में ऐसे होता है ना। ए बच्चों तो सुन लो, आप इस चैप्टर में कुछ करके जाओ या ना करके जाओ, उदाहरण नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 जरूर पढ़ के आप लोग को जाना है, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए ये फटाफट।